और भैया टेढ़े हो गए दोबारा रुक जाओ फैन चला था करो। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मेरे को जाना है मार्केट। तो मैं बच्चों को अभी कस्टर्ड बना के दे रही हूँ, क्योंकि मैंने परी को बोला था कि तुम लोग कस्टर्ड लोगे या दूध लोगे। तो परी ने बोला कि हम कस्टर्ड लेंगे। तो मैंने कस्टर्ड दोपहर में ही बना के रख दिया था, तो ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका था। तो बनाना और एप्पल ही थे इस वक्त। तो मैंने भी इन दोनों को काट के मतलब बच्चों को सर्व कर दिया है। और क्योंकि बच्चों को इसमें ना और भी कोई फ्रूट नहीं पसंद आता ज़्यादा। परी के पापा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल लेते हैं, परी भी डाल लेती है, पर ये दोनों फ्रूट ज़्यादा इन लोगों को अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो कुछ ही सही। तो यहाँ पे ये जब तक खा रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे हो जा रही हूँ तैयार, क्योंकि मार्केट जाना है परी के पापा के साथ। वैसे तो मेरा ज़्यादा कोई मार्केट में काम नहीं था, बट परी के पापा ने कहा चलो, इसी तरीके से मुझे कंपनी में मिल जाएगी। मैंने कहा चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। और पता मुझे टेंशन ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि अगर हम लोग जाएंगे तो यार भीग तो जाएंगे ही। और क्योंकि कार ले नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इतनी कंजस्टेड गलियाँ हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि हर जगह कार पहुंच जाए। और उसको खड़ा करने का अलग दूर मतलब है कि जाना तो हमें तब भी पैदल ही पड़ेगा। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि स्कूटी से ही चलें। तो मैं यहाँ पे अपने पर्स को चेक कर रही हूँ, इसमें कुछ रोकड़ा वगैरह है कि नहीं है। वैसे तो जब हस्बैंड साथ हो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर पर्स लटका के थोड़ा स्टाइल मारना तो बनता ही है। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और परी के पापा बस आते ही होंगे और आते ही हम लोग निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे हाथों में मेहंदी बहुत प्यारी रची थी, मतलब थोड़ी सी लाइट ज़रूर हो गई थी और लग रहा था कि दिन बर दिन और डार्क होती चली जाएगी। तो परी के पापा आ चुके हैं और हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, मतलब बारिश भी हो रही है। और आज ना और दिन की अपेक्षा मौसम में बाहर ठंडक भी लग रही है, मतलब हल्का सा बहुत ही प्यारा प्यारा सा लग रहा है। तो यहाँ पे मुरादाबाद में लोगोसेट पुल पे बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट कर दिया गया है। और मतलब अलग अलग तरीके की मतलब जो मूर्तियाँ वगैरह, ये हाथों की मुद्राएं हैं, जो कि लोगों को दिखाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाई गई हैं। और कुछ संदेश भी है इन सब का, शहीदों की फ़ोटो भी लगाई गई है। तो यहाँ पे परी के पापा ने मिठाई भी खरीद ली थी, फूलों की माला भी खरीद ली थी, क्योंकि परी को थाली डेकोरेट करनी थी। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए एमडी की तरफ। यहाँ पे मुझे गौ माता दिखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उन्हें भी क्लिक कर लिया। तो जाते जाते फिर परी के पापा को याद आ गया था कुछ, तो उन्होंने वो भी ले लिया। और फिर यहाँ पे उन्होंने खाए गोलगप्पे, और सच्ची बताऊँ बड़े टेस्टी थे। खाना तो हमें पता टिक्की भी था, पर पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश पता होने लगी थी और हमें लग रहा था हम कितनी जल्दी घर पहुँचे। तो जो माला लेकर आए थे हम लोग घर पे, उसमें अब हम लोग जैसे ही घर में एंट्री किए हैं, परी ने बस माला लिया और उसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया थाली को। मतलब उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, सुबह का इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब सब भैया लोग आएंगे, कब मैं भैया लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितनी प्यारी थाली तैयार की है। तो आप यहाँ से देख सकते हो परी ने बहुत ही प्यारी सी थाली तैयार कर ली है, और उसने राखी वाखी सब रख दी थी। जबकि मैंने कहा था कि जो फूल की मालाएँ हैं उनको नहीं तोड़ना। और फिर खाना वाना बनाने के बाद मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर की रखी थी, तो मैंने सिर्फ रोटियाँ सेकी थी। और परी को मेहंदी लगानी थी, क्योंकि दोनों हाथों में, तो मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी। अभी दूसरे हाथ में लग रही है, एक हाथ की लग भी गई है और परी ने उसे निकाल भी दिया है। तो मतलब रच गई अच्छी खासी। तो आप देख सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारी जो तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों में चल रही हैं। और मुझे अगले दिन क्या पहनना था, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं उसे भी निकाल देती हूँ, ताकि सुबह का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे परी हो गई बिल्कुल तैयार। तो मैंने अपने भाई को पहले ही मतलब सुबह ही उठ के मैंने सबसे पहले मैसेज कर दिया था और विश करा था राखी को। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब वो लोग बांधेंगे, मतलब मेरी सिस्टर लोग जब बांधेंगी, तभी मैं उसी वक्त ही बात कर लूँगी भाई से अपने। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि यहाँ नीचे अभी दीदी लोग भी नहीं आए थे।
तो तब तक हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारियाँ वगैरह जो तो वैसे हो ही चुकी थी, बस ये था कि हम इंतज़ार ही कर रहे थे। तो यहाँ पे बस कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और थोड़ी सी ब्लॉगिंग की। तो गाइज़ मैंने तो राखी कर दी है, मतलब फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने सुबह सुबह भाई को फ़ोन कर दिया था और सिस्टर लोगों ने वहाँ पे बांध दी है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से होना था। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब परी जा रही है मेरे साथ, हाँ लेके दीदी लोग आ चुके हैं क्योंकि पैर चूस के बहन है वो, दोनों ढाओ ऊपर एक साथ, दोनों ढाओ इधर। करना परी पानी नहीं पिलाया, कभी मीठे को पानी नहीं पिलाते। दूसरी नहीं म्यूजिक ज्यादा भैया नहीं, प्लीज भैया नहीं, भैया नहीं, प्लीज मैंने नहीं खाया, प्लीज रख दो, प्लीज रख दो, मुझसे नहीं खाया जाएगा, प्लीज नहीं, सॉरी अरे सॉरी, थोड़ा खिला दे, नहीं छोटा सॉरी खिला दे, सॉरी, अब नीचे वाला वो बाकी भी नहीं, ये वाला नहीं, छोटा वाला मैं नहीं खाती, नहीं खाती। अरे हाफ खिला दो। चलो तो ये ना खा लो। जल्दी खा। तो भाई इससे लगा दो, मोटर से बढ़ा। तू थोड़ा ठीक से लगाना दो ना तो कैसी पढ़ाई चल रही है? देखो टेढ़ा ही करा अच्छा इसने। अच्छा बढ़िया। वो भैया टेढ़े हो गए। दोबारा सही कर। नमस्ते। उसका काम हो रहा है, पहले उसका कर। तुम वेटिंग में हो, तुम वेटिंग में हो अभी। मेरी चुप। पकड़ो। उसको भी पकड़वा, तू पकड़। अरे ये नहीं, हाथ बांधना है ना, तभी तो पकड़ने में। नीचे नीचे हो रहा है। हैं? खाओ खाओ। मैं तो खाने वाली। मेरा मुंह ठीक है। अब उसने माथा बड़ा किया, दोबारा लगा। एक बार रुक जाओ। अब तो टुक टुक हिलना मत। अरे राखी भी तो बांध। हाँ पहले आरती उतार रही है। और रसगुल्ला कैमरे पे तभी दिखेगा। टुक टुक मुंह खोल अपना मुंह खोल। खोल दिए। राखी राखी तो दिखा। ले अरे राखी बांध दे कैमरे पे। ले बांध। हाँ ये हाथ लाएगा ना। इधर दिखा दो मम्मी, काम तो यहाँ हो रहा है, मुझे क्यों दिखा रही हो? सब मुझे दिख रहा है। पता तुम्हारे टीकों में, तुम आप तीनों के टीकों में वो लगा है मीठा मीठा। मेरे हाथ में मीठा हो गया था। मुझे बोलना पड़ा। ये किसकी में की आवाजें हो रही हैं? खड़ 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 चलो खड़ खड़। क्या करना है उसके बाद? चौबूजा के सामने बैठा है। लो अच्छे रसगुल्ले खिलाओ। अच्छा फैन चला था गड़गड़। दीदी के पैर छू, दीदी के पैर छू। कायदन का है। पर निशु बाद में कर कैसे रहा, ऐसे करके। अब दीदी को तो खिला दे। तो अभी यहाँ पे दीदी लोग भी क्या कहते हैं, जो छोटे वाले भाई हैं उनको रक्षाबंधन कर रहे हैं फ़ोन पे, जो मतलब मेरे देवर हैं। तो सब लोग ना वही ग्रुप में ही चैट कर रहे हैं और बारी बारी से सब अपना मतलब वही रक्षाबंधन बना रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी लोगों की फीलिंग्स देखते ही बनती है। और सिंपल बात है कि चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, सबकी फीलिंग होती है। तो भाई नासिक में है तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है आना, तो कुछ दिनों बाद आना होगा। पर फिलहाल रक्षाबंधन एक अलग त्यौहार है। तो देखिए आप यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है और दोनों दीदियाँ लोग अपना यहाँ पे त्यौहार कर रही हैं और भाई वहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब फुल्ली एक त्यौहार के जो फॉर्म होते हैं ना, वो बिल्कुल समझ लीजिए वही हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से दीदी लोग यहाँ पे आरती उतार रही हैं। तो यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि परी के पापा कह रहे थे बहुत जोरों की लग रही है भूख।
तो मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं और मैंने पहले भी बोला है कि पता है क्या, मैं चाहे कचौड़ी के साथ कुछ भी बना दूँ पर सबको खानी कचौड़ी है, पर फिर भी मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी, रायता बना लिया था। रायता बच्चों को नहीं खाना था। जब भी कचौड़ियाँ वगैरह बनती हैं वो लोग या तो अचार से खाते हैं या नीशू को सॉस वगैरह से खा लेना होता है, तो कुल मिला के अचार से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मतलब मैंने जो आलू टमाटर की सब्ज़ी खाई है, तो फिर परी के पापा ने कहा कि भाई मैं तो ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई भी ना खाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना तैयारी कर दे रही हूँ। तो कचौड़ियाँ भी बना रही हूँ फ़िलहाल, और जो सब्ज़ी वगैरह रायता वगैरह वो मैंने सब पहले ही बना के रख दिया था, वरना ऐसे बहुत टाइम हो जाता। और जब भी मुझे कचौड़ियाँ बनानी होती हैं उससे पहले मुझे बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करनी होती है। अलग अलग मतलब स्टफिंग को रखना होता है कि एक में मिर्च बहुत ज़्यादा होगी और एक में मिर्च बहुत कम होगी। तो परी और परी के पापा तो बहुत ज़्यादा मिर्च वाली खाते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे घर में ना, मेरे ससुराल में भी, अगर मैं जैसे जब भी कचौड़ी वगैरह बनाती हूँ तो सबको बहुत फीकी ही लगती है। मेरे को एक्स्ट्रा मतलब डालनी पड़ती है, और पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा अगर डालती भी हूँ ना तो मुझे खुद से मैं तसल्ली नहीं कर पाती कि मैं अपने हाथ से किसी को बहुत ज़्यादा मिर्च कैसे दे रही हूँ। तो यहाँ पे चटनी भी बना ली थी मैंने, हरी वाली भी बना ली थी, और जो मीठी वाली थी वो 2-3 दिन पहले की थी क्योंकि वो बना के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी राखी को एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कैसा लगा ब्लॉग बताना, जो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।